तरह से इलेक्शन कैंपेन चल रही है जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस को लेकर, बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन को आप किस तरह से आंक रहे हैं? ये चुनाव अलगाववादी शक्तियों की गोद में बैठकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जैसे अन्य दल लड़ रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की संसद पर हमला करने वाले को, देश की संसद पर हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु को महामंडित करने का प्रयास, षड्यंत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रच रही है। पहले कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल कर देश की कैपिटल दिल्ली से चुनाव लड़ाया। वो कन्हैया कुमार जिसने सरेआम नारे लगाए, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कातिल यानी देश का सर्वोत्तम न्यायालय। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो कहने वाले लोग आज एनसी कांग्रेस के नायक बन चुके हैं। एनसी के मैनिफेस्टो से, एनसी कांग्रेस के मैनिफेस्टो से अलगवाद की, अलगाववादियों की बदबू आ रही है। ऐसे लग रहा है कि ये मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर में नहीं, आईएसआई के हेडक्वार्टर में टाइप हुआ है। आतंकवादियों को जेल से छोड़ देंगे, जो लोग जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंक के गए, उनके लिए हमदर्दी मैनिफेस्टो में दिख रही है। ये बर्दाश्त नहीं होगा और जम्मू कश्मीर की जनता इसका करारा जवाब देगी। पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, एससी महिलाओं को 5 अगस्त 2019 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अधिकार दिए। अब पहाड़ी का बेटा, गुज्जर का बेटा, बकरवाल का बेटा, उसको एसटी का स्टेटस मिला है। पहले उसे जंजीरों में बांध कर रखा था। अब तरक्की की नई रफ्तार की ओर वो बढ़ा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम एसटी का आरक्षण वापस लेंगे। पहाड़ी, गुज्जरवाल, बकरवाल, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है वो वापस लेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एनसी और कांग्रेस को 10 उमर अब्दुल्ला पैदा हो जाएं, 20 राहुल गांधी पैदा हो जाएं, हम एसटी का आरक्षण छीनने नहीं देंगे, ओबीसी का आरक्षण छीनने नहीं देंगे। 20 बार राहुल गांधी पैदा हो जाए, 10 बार उमर अब्दुल्ला पैदा हो जाए, इनके अधिकारों की रक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी करती है और करेगी। अब गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी का, ओबीसी का बेटा, एससी का बेटा डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, डीसी भी बनेगा, एसपी भी बनेगा। सूरत में ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदलने नहीं दिया जाएगा। शताब्दियों से शंकराचार्य पर्वत है। उमर अब्दुल्ला साहब, आप किसके इशारों पर उन नामों को चेंज करना चाह रहे हैं? जनता जानना चाहती है कि 1990 में जब 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को एक रात को कश्मीर छोड़ना पड़ा था,
उस समय मुख्यमंत्री कौन था? उमर अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मेरा दूसरा प्रश्न है महबूबा जी से कि जब 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था, दीवारों पर लिखा जा रहा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों के बिना, कश्मीरी पंडितानियों के साथ, उस समय देश का गृह मंत्री कौन था? जब दहकते शोलों पर जम्मू कश्मीर की शांति को फेंका गया, जहां गांव के बाहर कश्मीरी पंडितों की लाशें टांगी गई, जब भय का तांडव किया गया, उस समय जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन था? देश जानना चाहता है। अब जम्मू कश्मीर सबका साथ सबका विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस, पहले 5 लाख मिल रही है, 2 लाख एडिशन करके 7 लाख। किसान को सम्मान निधि में बढ़ोतरी, 1,000 की बजाय 3,000 रुपया मासिक पेंशन, 36,000 रुपया एक महिला को मासिक पेंशन। घर की बड़ी बुजुर्ग, बड़ी माँ को, घर की बड़ी बेटी को पेंशन। हर गरीब के घर को सूर्य मित्र योजना के तहत फ्री बिजली। नौजवानों को नौकरी के लिए पैसे, 5 लाख नए रोजगार, नई नौकरियां पैदा करना। जम्मू कश्मीर को भारत की टूरिज्म कैपिटल से वर्ल्ड टूरिज्म कैपिटल बनाने तक का सफर करना, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लिया है और जम्मू कश्मीर की जनता इन संकल्पों पर, जो अमित शाह जी ने आकर यहाँ संकल्प जारी किए, उन 25 संकल्पों पर भाजपा पहरेदारी करेगी। और पुंछ रजौरी के अंदर जो धन्ना मंडी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 7 जिलों के पास एक नया टूरिस्ट सिटी बसाने की घोषणा की गई है। और ये टूरिस्ट सिटी जिसको पहलगाम की तरह, गुलमर्ग की तरह बनाया जाएगा। वहाँ वाटर स्पोर्ट्स पार्क, वहाँ पर बड़े बड़े होटल्स, उन जिलों को टूरिस्ट प्लेस बनाना। जिन लोगों ने 7 दशक यहाँ राज किया, उन्होंने पुंछ रजौरी की सुंदरता, डोडा किश्तवाड़ की सुंदरता, इसके साथ अन्याय किया है। हम संकल्पबद्ध हैं कि हम न्याय करेंगे और एक नया नगर बसाएंगे। उबाल दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला का परिवार, बासी कड़ी में उबाल दे रहे हैं गांधी नेहरू परिवार। जब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में खड़े होकर कह चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं, स्टेटहुड भी मिलेगा, चुनाव भी होगा, और चुनाव भी हो रहा है और स्टेटहुड दिया जा चुका है, उसकी घोषणा हो चुकी है। जो घोषित हो चुका उसकी मांग कर रहे हैं। असल में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एनसी कांग्रेस मुद्दा वहीन है, दिशा वहीन है। और उमर अब्दुल्ला मिस्टर कंफ्यूज्ड के नाते चुनाव लड़ रहे हैं। आप पिछले 4 साल का अपनी वीडियोस का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। कभी वो कहते हैं मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, कभी वो कहते हैं मैं जेल से नहीं आऊंगा, फिर जेल से भी आते हैं, दाढ़ी भी कटाते हैं, फिर कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर कहते हैं डीडीसी नहीं लड़ूंगा, फिर कहते हैं बीडीसी नहीं लड़ूंगा, फिर कहते हैं मैं कोई गठबंधन नहीं बनाऊंगा, गठबंधन भी बनाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, फिर कहते हैं मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, कंफ्यूज्ड। फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन भी करते हैं, फिर कंफ्यूज्ड। मिस्टर कंफ्यूज्ड, जो आप कंफ्यूज्ड है, वो स्टेट क्या चला सकता है जनता जानती है। और मिस्टर कंफ्यूज्ड 2024 में भी, अप्रैल 2024 में आपने इसी तरह गठबंधन बनाया था
और आपके इस गठबंधन को जम्मू कश्मीर की जनता ने नकारा, क्योंकि गठबंधन कांग्रेस एनसी पीडीपी का गठबंधन एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, रिजेक्टेड है। वही होने वाला है जो अप्रैल 2024 में हुआ था। अप्रैल 2024 में और सितंबर 2024 में कोई फर्क नहीं है। उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हारने वाले हैं और मुफ्ती परिवार भी चुनाव हारने वाला है और कांग्रेस खाता नहीं खोलेगी। सर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आज एक बयान आया है कि बीजेपी जम्मू प्रोविंस के हिंदूज को डरा धमकाकर पोलराइज कर रही है, उनका वोट लेगी और कश्मीर को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। कोई भी स्टार कैंपेन ऐसा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप जिनकी गोद में बैठकर, बड़े हैं नहीं तो मैं शब्दों का प्रयोग करता, जिनकी गोद में बैठकर आप बयान दे रहे हैं, देश के अंदर 6 दशक कांग्रेस की सरकार रही है और मैं उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूँ, ये वही कांग्रेस है जिसके साथ आपने 1931 से गठबंधन कर रखा है। तब शेख अब्दुल्ला साहब और नेहरू साहब थे और वही दिल्ली, वही कांग्रेस, वही नेहरू साहब जिन्होंने देश की मर्यादा को, संविधान को तोड़कर शेख साहब को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया था। सर, फारूक अब्दुल्ला सुन ले भैया, सुन ले मेरे भाई, तो आपके प्रश्न का उत्तर। वही कांग्रेस ने शेख साहब को जेल में डाला था और वही कांग्रेस ने, जब शेख साहब के पास एक भी विधायक नहीं था, एक भी एनसी का विधायक नहीं था, खुद शेख साहब भी विधायक नहीं थे, अपने मुख्यमंत्री को उतारकर उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। ये वही कांग्रेस है जिसने फारूक साहब आपको आपके वालिद के गुजर जाने के बाद दबाव से मुख्यमंत्री बनाया। ये वही दिल्ली और वही कांग्रेस है जिसने आपको लंदन से बुलाकर 1986 में मुख्यमंत्री बनाया। आज वही कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। उनसे पूछिए कि 6 दशक तक आपने सत्ता चलाई, कश्मीर में ट्रेन क्यों नहीं पहुंची? कश्मीर में ट्रेन पहुंचाई तो नरेंद्र मोदी जी ने, आप कह रहे हैं कश्मीर का ध्यान नहीं रखा। एम्स बनाया मोदी जी ने, आईआईटी बनाई मोदी जी ने, एयरपोर्ट का विस्तार किया जम्मू में भी और कश्मीर में भी। जोजिला टनल 6 महीने कश्मीर और लेह का संपर्क टूटता था। इसलिए आप जब सत्ता में थे, आपने उल्टा जम्मू के साथ भेदभाव किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये पहली बार है कि जम्मू की जनता को बिना लाठी खाए एम्स मिला, बिना लाठी खाए यूनिवर्सिटी मिली, बिना लाठी खाए आईआईटी मिली, बिना लाठी खाए सड़कों का जाल मिला, बिना लाठी खाए वंदे भारत मिली, बिना लाठी खाए शांति मिली। आप तो हर हर बम बम का विरोध करते थे, आपने हर बार विरोध किया। वो आज तक की घटनाएं आज तक हमें भूली नहीं है। सर, फारूक अब्दुल्ला के बयान है आपका पाकिस्तान क्यों करनी चाहिए? दुनिया के अंदर आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में स्थापित पाकिस्तान के प्रति आपका प्रेम क्यों है? बात करनी तो अपने नागरिकों से हम करते हैं और भारत सरकार के दरवाजे हर समय अपने देश के नागरिकों के लिए खुले हैं। टेरर और ट्रेड और टॉक ये इकट्ठे नहीं हो सकते। गठबंधन जिस तरह से कह रही है कि 60 पार और 370 की वापसी और पहाड़ी स्टेटस की वापसी, क्या कहेंगे? मैं माफी चाहता हूँ, कौन कह रहा है? गठबंधन सरकार, एनसी और कांग्रेस। साहब, आपने एनसी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा, उसमें स्पष्ट लिखा है और कि हम आएंगे और रिजर्वेशन वापस लेंगे, पुनर्विचार करेंगे। और आप उमर अब्दुल्ला की इंटरव्यू सुनिए, उन्होंने कहा ज़्यादा दे दिया पहाड़ियों को, गुजरों को भी जिले से बाहर दे दिया, हम वापस लेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, आरक्षण पहाड़ियों का, गुजरों का, बकरवालों का, ओबीसी का, महिलाओं को मिले अधिकार किसी सूरत में वापस नहीं होंगे। सर, बीजेपी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था राम माधव जी का कि 35 से ज़्यादा सीट बीजेपी ले रही है। फिर उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बीजेपी की होगी, तो जो बाकी का आंकड़ा है वो कैसे होगा? ऐसा है कि उन्होंने कहा था पहले 2 फेजेस में 35 ले रही है, अभी तीसरे फेज की तो सीटें ही नहीं घोषित की। आप चिंता ना करिए, हमने जो संकल्प लिया है
जो संकल्प पत्र के मुद्दे हैं, जनता का आशीर्वाद खुल के मिल रहा है और लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बने। सर, कश्मीर में कुछ पार्टीज के साथ कुछ अलायंस होने का भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पूरी ताकत से अपनी बदौलत, अपने कंधों पर, अपने कार्यकर्ताओं के सर पर, अपने कैंडिडेट्स के साथ चुनाव लड़ रही है और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हमारा गठबंधन नहीं है, ये एनसी, कांग्रेस, पीसी, सीपीआई ने गठबंधन बनाया था। गुपकार गठबंधन, सजाद लोन, तारेक आमी साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा जी ने गठबंधन बनाया था। और अब किसके साथ तार मिले हैं ये जाने। और फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूँ, आप जो दिल्ली दिल्ली करते हैं, कौन दिल्ली आता है और कौन रात के अंधेरे में अपने काम करवाता है। अगर हम बोले तो बड़े बड़ों की दुकानें बंद हो जाएंगी। थैंक यू।